छोटे रिटेलर हैं जिनकी अफोर्डेबिलिटी मतलब 150,000 रुपया महीना का बेचते हैं, ठीक है, 20,000 बेचते हैं, 30,000 बेचते हैं, वो बहुत छोटे हैं। उनकी अगर लिमिटेशन है 18 लाख रुपया तक ही अगर सेल करते हैं तो उनको हम 5,000 रुपया में भी सॉफ्टवेयर दे देंगे। ये तो बहुत बढ़िया है, 5,000 रुपये में, मात्र 5,000 रुपया में हम सॉफ्टवेयर। मुकेश सर, तो आज हम लोग चलते हैं कि लोग सोचते हैं कि मार्ग में हम डेमोस्ट्रेशन लेते हैं, यदि हम भी अगर चाहते हैं कि डेमो देना तो हम डेमो मार्ग में कैसे दें। जैसे फार्मा फील्ड में हम लोग ज़्यादातर हमारा मार्ग फार्मा फील्ड में वर्क करता है। फार्मेसी में 2 तरह का सेटअप है, तीसरा भी सेटअप है। 2 सेटअप ज़्यादातर चलने वाले हैं, एक है रिटेल और एक है होलसेल। अब होलसेल वाले को कैसे डेमो देना है और रिटेल वाले को कैसे, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रिटेल वाले को कैसे डेमो देना है। रिटेल वाले को डेमो देने के लिए चलिए हम मार्क इंस्टॉल कर लिए हैं। अब हम एक कोई डेमोस्ट्रेशन का रिस्टोर कर लेते हैं। डिफॉल्ट डेमोस्ट्रेशन कंपनी की रहती है, ये देखिए डेमो केमिस्ट सॉफ्ट है, इसको हम रिस्टोर कर लेते हैं। पाँच सेकेंड से 10 सेकेंड लगता है रिस्टोर होने में। ये रिस्टोर हो गया। सिंपल है डेमोस्ट्रेशन। ये शॉर्टकट मेनू है जो कि अवेलेबल रहता है, इसको अपने तरीका से आप बना सकते हैं। यहाँ गए मास्टर में, ये मार्ग सेटअप का बटन है, मार्ग शॉर्टकट बटन है ना, यहाँ पे क्लिक किए। अब सेल की जगह तो सेल है ही, अब ये परचेज चलान, परचेज चलान की जगह पे ज़्यादातर लोग रखना चाहते हैं परचेज, तो हम परचेज चलान को रिमूव करके परचेज रख देते हैं। जब ये परचेज हम रीनेम करेंगे, इसके बाद एंटर करेंगे तो ये हमारा क्लोज हो जाएगा। रीनेम किए, अब इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद मैं ये इसको ओपन करता हूँ। दो तीन चीज़ें जो ज़्यादा दिखाना पड़ता है लोगों को और हम लोग दिखाएंगे, जैसे परचेज कैसे करें, परचेज सेल कैसे करें। तो परचेज पे हम क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे कुछ बाय डिफॉल्ट लेजर बने हुए हैं, आपको नया लेजर बनाना है तो यहीं पे F2 बटन दबाइए, एंटर करिए। यहाँ पे नाम लिख दीजिए, जैसे झा फार्मास्यूटिकल्स है या जे फार्मास्यूटिकल्स है, झा फार्मा, ठीक है, झा फार्मा है, इसको ऑन अकाउंट कर देंगे। एड्रेस वगैरह जो फील्ड दिख रहा है, बगल में फील्ड के नाम लिखे हुए हैं, जो भरना है आप यहाँ पे भर दीजिए। यहाँ GST नंबर भर दीजिए, जो भी भरना है इसको यस करके कंट्रोल W से आप सेव कर दीजिए। लेजर क्रिएशन आपका हो जाएगा। आप पीछे आने के लिए, बैक आने के लिए बैक स्पेस एस्केप बटन का प्रयोग करेंगे। ये आपका झा फार्मा आ गया सामने में। आप यहाँ पे पार्टी नंबर लिखा हुआ है, तो पार्टी नंबर ना समझे, ये पार्टी नंबर नहीं है, पार्टी का कोई नंबर नहीं है, ये बिल नंबर है, ठीक है। पार्टी का बिल नंबर यहाँ पे डालेंगे, एंटर करेंगे। प्रोडक्ट बाय डिफॉल्ट बहुत सारे बने हुए हैं, आपको नए प्रोडक्ट बनाने हैं तो मैंने बनाने के लिए एक ही बटन का प्रयोग बताया अभी, F2। अगर किसी चीज को अगर एडिट करना है तो उसमें आप F3 प्रयोग करें, ठीक है, ठीक है। अगर आपको एडिट करना है तो F3 और न्यू बनाना है तो F2। अगर हम इसी में से कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैं नया बना कर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर नया बनाने के लिए F2 बटन दबाया, ये आ गया ऑप्शन, क्योंकि प्रीवियस डेटा है। मैं यहाँ पे जैसे मोनोसेफ 100 mg 10 mg जो भी आपको लिखना है ये लिख दीजिए। पैकिंग कितने का है, 1:10 का, ठीक है। ये पैकिंग केवल दिखने के लिए लिखा जाता है और इसका कोई प्रयोग नहीं है। ये मत समझिएगा कि 10 का पैकिंग है तो यहीं डिसाइड कर दिए 10, तो आपको ऑटोमेटिक वो स्ट्रिप में भी काटिएगा, टैब में भी काटिएगा तो चलता रहेगा, ये मत समझिएगा। यहाँ पे जो है ऐसे रहने देंगे, टैब स्ट्रिप में बिकता है ये। आगे नेक्स्ट है कंपनी का फील्ड जो एडिटेबल है। आप यहाँ पे एन प्रेस करेंगे, जो कंपनी सेलेक्ट करना चाहते हैं, मोनोसेफ जिस कंपनी का है उसको इसमें रखना है, उसको रख देंगे। जैसे अरिस्टो हम रख दिए। साल्ट अगर यूज करता है, ऐसे तो नॉर्मली रिटेल कस्टमर है साल्ट नहीं ही प्रयोग करते हैं, साल्ट का ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है लोगों को।
तो साल्ट नहीं प्रयोग करते हैं। अगर आप यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो साल्ट है ठीक है, ये यूज कर सकते हैं। कैटेगरी टैबलेट है, टैबलेट तो ठीक, टैबलेट है तो टैबलेट, सिरप है तो सिरप प्रयोग करें। ये है HSN हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर और SSC सर्विस अकाउंटिंग कोड है। तो HSN प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाता है और SSC सर्विस के लिए। तो यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो होंगे HSN की कैटेगरी में। हम यहाँ पर अगर HSN डालना चाहते हैं तो N प्रेस करेंगे और नया HSN बनाना है, कोई भी चीज अगर नया बनाना है तो उस बिंदु पे जाके आपको विंडो दबाना, F2 दबाना है। आप जैसे 3004 डाल दिए, शॉर्ट नेम में अगर कुछ लिखना है कि 12%, 18%, 28% तो लिख दीजिए, नहीं तो यहाँ पर 6%, 6 डाल दिए, बड़ा आ गया। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन और है, यहाँ यूनिक क्वांटिटी कोड, यूनिक क्वांटिटी कोड का। अब इसको अगर आप यूज करते हैं तो आपका जो यूनिट है ना, जो R1 में डालते हैं या R9 में डालते हैं, तो यूनिट GST पे प्रॉपर जाएगा। यहाँ पे टैब और स्ट्रिप तो आप अपना अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं, इन्वेंट्री मेंटेन करने, लेकिन यहाँ UQC डालिएगा तो ये आपका GST में मेंटेन इजीली हो जाता है। अगर ये नहीं डालेंगे तो GST में नहीं जाता है, GST में अदर करके चला जाता है। अच्छा, ध्यान रखिएगा। अगर नहीं डालने के बाद मिसमैच में भी चला जाता है, मिसमैच में भी चला जाता है। ये तो मार्ग में मिसमैच में नहीं जाता है, इसको ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट अदर में डाल टैली में तो मिसमैच, टैली में मैंडेटरी, हाँ मैंडेटरी फील्ड है। तो हम यहाँ पे डाल दिए, डालने के बाद ये दोनों टैक्सेबल रहेगा, लोकल एंड सेंट्रल। ये GST, SGST, CGST, SGST जो आप HSN में डालेंगे वो यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पर डालना है MRP। जैसे 100 रुपये MRP है, हमारा परचेज 20 रुपये 20 रुपीज़ है, एंड हम इसको सेल करते हैं 80 रुपीज़ में, तो ये मास्टर में हम इंक्लूड कर सकते हैं। बैच में भी एडिट करने का ऑप्शन देता है। अब हम यहाँ एक है CONV स्ट्रिप, कन्वर्जन स्ट्रिप, तो यहाँ पे डिसाइड करेंगे, तब मोनोसेप 10 mg का एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट हैं वो बताएगा। ठीक है, तब टैबलेट भी बेचिएगा तो ले, जैसे कि एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट है तो यहाँ 10 टैबलेट, और कंट्रोल W से सेव करें या एंटर करें तो सेव हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब देखिए यहाँ मोनोसेप 10 mg बन गया, ठीक है। अब एंटर करेंगे, यहाँ बैच डालते हैं क्योंकि मेडिकल में बैच इंपोर्टेंट और बैच जरूरी है डालना। उसका एक्सपायरी डालते हैं, यहाँ पे एक्सपायरी डालने के बाद क्वांटिटी डालते हैं, कितना पीस क्वांटिटी हम परचेज कर रहे हैं। फ्री है तो फ्री डालते हैं, डील है तो डील डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे परचेज रेट हम कम ज़्यादा जो करना हो एडजस्ट कर सकते हैं। डिस्काउंट जैसे कि मान लीजिए ना कि 12 स्ट्रिप खरीदे 2 स्ट्रिप फ्री है, तो इसका एंट्री कैसे? हाँ 12 स्ट्रिप खरीदे 2 स्ट्रिप तो ऐसे डायरेक्ट डाल देंगे। हाँ तो 10 + 2 ना। हाँ ये 10 2 फ्री, देखिए 10 क्वांटिटी और 2 फ्री वाला ये डाल 12। लेकिन कुछ आपको इस तरह का भी आएगा कि आपको कहेगा 10 पे 2 बोनस है, 10 पे 2 डील 10 2 बोनस का है। तो यहाँ 10 और 2 ये ऑप्शन लाने के लिए आप क्वेश्चन मार्क साइन है, क्वेश्चन मार्क आपको बटन रहता है या स्लैश बटन रहता है, क्वेश्चन और स्लैश बटन एक ही साथ रहता है, वो डालेंगे तो ये आ जाएगा। ये ऑटोमेटिक रेट एडजस्ट कर लेता है डील। ठीक है, अगर नहीं करना है तो इसको 0 कर दीजिए, ये एडजस्ट नहीं करेगा, वो फिर अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब ये जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट डाल दीजिए। ये आपका एक बैच विंडो खुलता है। बैच विंडो में आप रिसर्च कर सकते हैं, एक कंपैरिजन सीट रहता है कि आपका पीछे वाला ओल्ड क्या रेट आया था, न्यू वाला क्या ओल्ड रेट आया है, उसका मार्जिन क्या परसेंटेज ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ये आप यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा बैच में आप MRP रेट भी चेंज कर सकते हैं डील वगैरह के, मतलब अभी हमको मॉडिफिकेशन करना है तो यहीं से कर देंगे। मास्टर में किए थे, यहाँ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब एस्केप दबाएंगे तो ये हट जाएगा और इसको सेव करना है। देखिए सेकेंड आइटम हमको ऐड करना है तो फिर क्या? सेकेंड आइटम रहेगा, एंटर करेंगे, फिर उसी तरह सेकेंड आइटम जो बैच होगा, एक्सपायरी होगा, सारा डाल देंगे। सेव करना है। जब ये लंबा लाइन बना हुआ है, कंट्रोल W दबाइए, ठीक है, नीचे आ जाएगा डिस्काउंट पे, एंटर करिए। ये आपका डिस्क्रिप्शन बटन है, डिस्क्रिप्शन चाहे तो आप सामने ला सकते हैं, हटा भी सकते हैं। ठीक है, एस्केप करेंगे, ये बाहर हो जाएगा। सेव करना है, सेव करने के बाद ये आपका प्रिंट करने का ऑप्शन दे देता है। तो परचेज एंट्री की प्रिंट लोग ज्यादातर नहीं करते। ठीक है, अब एस्केप दबा के बाहर चले जाएंगे। अब हमको सेल करना है, यहीं पे सेल का ऑप्शन है, सेल पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पूछता है पेशेंट का क्या नाम है। पेशेंट का नाम यहाँ डालेंगे, नंबर डालेंगे, सॉरी पेशेंट का नंबर 7739644303 मैं डाल देता हूँ।
अब ये पूछ रहा है कि ये पेशेंट आपके लिस्ट में सेव नहीं है, आपको सेव करना है क्या? तो आप यस करेंगे तो पूरा डिटेल्स ऑप्शन दे देगा कि आप डाल दीजिए, उसका नाम डाल दीजिए, उसका एड्रेस डाल दीजिए, उसका पिन कोड जो है वो डाल दीजिए, सिटी डाल दीजिए, ठीक है, उसका किस डिजीज के लिए आया है, जनरल डिजीज, उनको जिस चीज के लिए आया है वो सिलेक्ट कर लीजिए। डेट ऑफ डायग्नोज क्या है, डेट ऑफ ट्रीटमेंट ये क्या है, डिजीज जो है इसमें अगर कोई नया ग्रेड करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं, वो किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा एज क्या है उनका, वेट क्या है, बीपी, शुगर, पल्स, जितना भी चीज़ है वो सारा डिटेल्स आपको डालने का ऑप्शन इसमें देता है। डालने के बाद यहाँ डॉक्टर भी आप सिलेक्ट कर देते हैं, कौन डॉक्टर इनका ट्रीटमेंट कर रहा है, तो डॉक्टर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। डॉक्टर साहब का रजिस्ट्रेशन नंबर भी अगर उसमें फिट किए हुए हैं तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है। अब हम यहाँ पे जो मोनोसेफ लिए हैं, मोनोसेफ अभी आप 10 mg मोनोसेफ 10 mg अभी बनाए थे ना, 10 mg नीचे नहीं MONOCEF मोनोसेफ 10 mg आ गया। अब हमको यहाँ पे देखिए दिख रहा है कि 10 स्ट्रिप 0 टैबलेट बचाओ। ठीक है, ठीक है, इस पे एंटर करेंगे। यहाँ पे अगर देखिए टैब बटन दबाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसका परचेज रेट क्या है, कॉस्टिंग क्या पड़ा है। टैब दबाने। हाँ, अगर फिर टैब बटन दबाइएगा तो ये हट भी जाएगा। ठीक है, टैब बटन दबाने से ये आ जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए कोई हमसे दो टैबलेट मात्र, हाँ, तो इस पे एंटर करेंगे। यहाँ देखिए टैबलेट पे ही रुका। अगर 10 टैबलेट लिया है तो हम 10 डालेंगे, एक स्ट्रिप ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति हमसे 2 ही टैबलेट लिया है तो 2 डालेंगे। हम MRP 100 रुपया, लेकिन अमाउंट इसका 20 रुपीज आएगा। ठीक है, ठीक है, 20 रुपीज का बिल बन के रेडी हो गया। कंट्रोल W दबाइए, एंटर करिए, ये सेव हो जाएगा। अच्छा, जैसे ये फॉर्मेट दिख रहा है, अगर इस फॉर्मेट को हम खुद से कस्टमाइज अगर कर, हाँ, ये भी कर सकते हैं, ये भी किया जा सकता है, ये भी आप करवा सकते हैं। ये तो फुल पेज लेंथ हो नहीं, ये हाफ पेज लेंथ ही है। अगर आपको फुल पेज करवाना है तो फुल पेज भी करवा सकते हैं। मतलब कस्टमाइजेशन हो सकता है, ये जैसा बिल फॉर्मेट आप जैसा चाहे वैसा बन सकता है। ठीक है, बिल फॉर्मेट के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, ये सेल परचेज का हो गया। अब हमें रिसिप्ट पेमेंट भी करना रहता है। जिस पार्टी से आप माल लिए उसको पेमेंट पे क्लिक करें। जैसे झाजी से भी हम माल लिए थे ना, झा फार्मा से, झा फार्मा पे क्लिक करेंगे, 200 रुपया अगर ये तो यहाँ पे ये भी दिखता है ना बैलेंस की कितना सामने दिखता है। नरेशन लिखना है तो नरेशन लिख दीजिए। अगर इस पे क्लिक करेंगे झा फार्मा, देखिए 15 रुपया आ गया। इस पे रिमेनिंग बैलेंस, और जो बकाया है वो आउटस्टैंडिंग वाला, इस पे F4 दबाएंगे, एंटर करेंगे तो ये आपका लेजर भी दिखा देगा। लेजर पे क्लिक करना है, देखना है कि क्या आया, वो भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। अब जो जरूरत की चीजें हैं वो है कि हम आज का क्या ग्रॉस प्रॉफिट कमाएं। ये टुडे ग्रॉस प्रॉफिट पे क्लिक करेंगे, टुडे डालेंगे, ये आ जाएगा। नीचे में एक्सेप्ट करेंगे, आपका ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स अमाउंट कितना है, कॉस्टिंग उसका कितना पड़ा, मतलब डे बाय डे भी हम डे बाय डे देख, एक स्पेसिफिक पीरियड का भी हम देख सकते हैं, एक स्पेसिफिक पीरियड का भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे मार्ग में ऑप्शन हैं, जैसे लेजर का, आउटस्टैंडिंग का, स्टॉक एंड सेल एनालिसिस का, वो देखा जा सकता है। इसके अलावा फाइनल रिपोर्ट में लोग ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट सारा यूज करते हैं देखने के लिए, रिपोर्ट अपना देखने के लिए। इसके अलावा बुक्स में डिफरेंट टाइप के बुक्स हैं, डेटर्स, क्रेडिटर्स, सेल परचेज रजिस्टर, रिटर्न टैक्सेस के रजिस्टर, आउटस्टैंडिंग का डिफरेंट टाइप का बुक्स हैं। इसके अलावा हमारे डेली रिपोर्ट और रिपोर्ट में 10,000 प्लस रिपोर्ट अवेलेबल है। जैसा रिपोर्ट कस्टमर मांगता है वो कंपनी हमारी पहले से ही दे रखी है। ठीक, कोई ऐसा चीज है ही नहीं कि जो कस्टमर के पहुंच से बाहर है, कस्टमर के समझ से बाहर, वो सारा चीज दे रखी है। वो सर्च करेंगे रिपोर्ट में। एक बार इसको मतलब सीखने के बाद ये थोड़ा आसान हो जाता है। इसके अलावा आप GST का रिपोर्ट उनको चाहिए, R1 का, तो R1 पे क्लिक करेंगे। ये फर्स्ट टाइम है तो इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद उनका रिपोर्ट भी निकल जाता है R1 का। CSV टेम्पलेट या एक्सेल टेम्पलेट सारा ये निकाल कर वो देख सकते हैं और CA को भी दे सकते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा रिटेल का। अब मैं आगे आपको फिर होलसेल का भी मैं बता रहा हूँ कैसे वर्क होगा। रिटेल में काफ़ी इजी है। सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए कस्टमर नीचे में नंबर, आप सॉफ्टवेयर अगर खरीदना चाहेंगे जैसे कि, तो कितना रुपए ये पड़ेगा? हाँ, ये सॉफ्टवेयर काफ़ी सस्ता सॉफ्टवेयर है। 9999
मतलब 9,999 रुपीज़ का सॉफ्टवेयर है, प्लस GST लगते हैं। ये रिटेल में सिर्फ? हाँ, रिटेल में। अगर हम मतलब कि अगर लेकिन बहुत छोटे कस्टमर है, बहुत छोटे रिटेलर है जिनकी अफोर्डेबिलिटी मतलब 150,000 रुपया महीना का बेचते हैं, ठीक है, 20,000 बेचते हैं, 30,000 बेचते हैं, वो बहुत छोटे हैं, उनकी अगर लिमिटेशन है 18 लाख रुपया तक ही अगर सेल करते हैं तो उनको हम 5,000 रुपया में भी सॉफ्टवेयर दे देंगे। ये तो बहुत बढ़िया है, 5,000 रुपये में, मात्र 5,000 रुपया में हम सॉफ्टवेयर दे देंगे। लेकिन अगर उनका बढ़ता है तो थोड़ा सा उनको पैकेज भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और तो उससे ये तो भी अभी जो बताइए रिटेल का है कि 10,000 रुपया हमें लगेगा, लेकिन अगर होलसेल में जाएंगे तो फिर इसका होलसेल का भी हम अभी आगे सॉफ्टवेयर क्या ये थोड़ा अलग हो जाएगा? हाँ, नहीं, सॉफ्टवेयर हमारा फिगर और आगे का GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस जो है यही रहेगा, लेकिन फीचर्स उसमें चेंज हो, अच्छा, चेंज हो जाता है, फीचर्स थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या प्राइस फिर हाँ, उसका भी प्राइस हम अभी आपको डेमोस्ट्रेशन पूरा वो भी बता रहे हैं, डेमोस्ट्रेशन के साथ आप कस्टमर को प्राइस भी बता दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। मतलब कि जो छोटे बिजनेसमैन है वो 5,000 में, 5,000 रुपया में मात्र सॉफ्टवेयर, ठीक है। थोड़ा उनसे अगर लेवल बड़ा है तो 10,000 में भी ले सकते हैं। हाँ, बड़े स्तर पे अगर जो काम कर रहे हैं वो 15-20,000 रुपया भी खर्चा कर सकते हैं, तो उनके लिए वो पैकेज देंगे, ठीक है। ये मार्क कंपनी ने एक पैकेज बना रखा, ये पैकेज और तो इतना इंटरेक्टिव पैकेज है कि मतलब छोटा से छोटा लेवल के लोग, मतलब जो 10 लाख के बिजनेस, 5 लाख के बिजनेस भी करते हैं उनके लिए भी, और जो ऊपर के बिजनेस करते हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए, सभी लोगों के लिए सोच कर रखे। ये तो बहुत अच्छा लगा। ऐसे अगर टैली की बात करेंगे, टैली में तो 25,000 सर, टैली की बात हम करेंगे भी कैसे? टैली तो फार्मेसी में यूज होता ही नहीं, लगभग लोग यूज नहीं करते, और यूज करने का सोचते भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टैली का सॉफ्टवेयर ये है खराब है, मैं वो नहीं कर रहा। मैं हम ये प्राइस कंपेरिजन कर, प्राइस कंपेरिजन उसका स्टार्टिंग 22,500 25,000 रुपया के करीब में है, तो वो फिर खरीदने के लिए उनको उस लेवल पे जाना। मार्क का लेवल देखिए कि कितने नीचे लेवल तक के लोगों को सोच रही है कि हमको उनको भी यूज करें। इतने कम प्राइस में इतना बेहतर सॉफ्टवेयर मिल रहा है तो और क्या चाहिए। हाँ, तो इसको चाहेंगे अच्छा, जैसे कि ये जो सॉफ्टवेयर है मार्ग, ये कौन कौन सा फील्ड में, जैसे टैली तो हम अभी आपको एक एक करके सारा का डेमोस्ट्रेशन कस्टमर के लिए अवेलेबल करवाएंगे, और हर एक लोगों के लिए, जितने भी लोग हैं, हर एक लोगों के लिए मार्क सॉफ्टवेयर बनाई हुई है। आपको गारमेंट्स जाइए, आप फार्मा होलसेल जाइए, फार्मा रिटेल जाइए, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग जाइए, आप क्या कहते हैं जनरल ग्रोसरी में जाइए, FMCG में जाइए, होलसेल में जाइए, इसके अलावा ज्वेलरी में जाइए, इसके अलावा आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जाइए, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट में, रेस्टोरेंट के लिए भी 5,000 रुपया में सॉफ्टवेयर अवेलेबल, हर एक फील्ड के लिए जो है ना ये सॉफ्टवेयर बनाकर रखिए। ये तो बहुत बढ़िया है, जो कि टैली में तो कभी संभव है ही नहीं। हाँ, इतना मतलब कस्टमाइजिंग पॉसिबल नहीं, और अगर कस्टमाइजिंग करवाते हैं लोग तो खर्च करते हैं, उनको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। एड ऑन से वो फीचर्स टैली में खरीदना पड़ता है, तो वो महंगा पड़ जाता है, वो महंगा पड़ जाता है। तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए जो कि ये सॉफ्टवेयर खरीद पाए। नीचे में नंबर है, नंबर दिया गया है, यहाँ नंबर जो ये जो दिख रहा है ये कौन सा नंबर है? अच्छा, ये तो अलग है ना, आपका नंबर क्या है वो एक बार? मैं एक नंबर आपको यहाँ पे डाल देता हूँ, आप अपना कंपनी का नाम और नंबर यहाँ मेंशन कर दीजिए, और इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के लिए। एक चीज लास्ट में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे कि कोई भी कस्टमर जैसे सॉफ्टवेयर अगर खरीदना चाहते हैं, ठीक है, तो खरीदने के टाइम में तो बहुत अच्छा रहता है कि चलिए आपको बेचना है तो आप रिस्पॉन्स अच्छा खासा दे रहे हैं, बट लेकिन अगर कोई कस्टमर खरीद लेता है उसके बाद का क्या रिस्पॉन्स रहेगा? अगर सर्विस कभी भी उनको सर्विस की आवश्यकता पड़ती है, इस नंबर पे कॉल करें। मेरे कई टीम है जो कि उनको नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, टीम का नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, उस नंबर पे भी कांटेक्ट करके। हम लास्ट में बस यही पूछना चाह रहे हैं कि आप सॉल्यूशन कितने टाइम में करवा देंगे? विद इन आवर, 1 घंटे के अंदर उनको सर्विस मिलना। ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर कोई खरीद लिया और आप मतलब कॉल भी रिसीव नहीं, कॉल आप उनका एक बार कॉल जाएगा। देखिए, अगर कभी लोग व्यस्त रहता है तो हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो कॉल उठाने में, तो विद इन 15 मिनट उनको कॉल जाता है,
ठीक है, और आपका सर्विस कंप्लीट विद इन आवर होता है। क्योंकि कोई सॉफ्टवेयर अगर ले रहा है, काम कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, बिलिंग में प्रॉब्लम हो जाए, हाँ नहीं, उसको तो जरूरत है, वो तुरंत जो मतलब उनको अर्जेंसी है, उनको अगर बंद बिलिंग 1 मिनट के लिए भी बंद हो गया तो आपका और नहीं सबका मानना है, हाँ कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, और अगर सॉल्यूशन किसी भी प्रकार का परेशानी होता है तो आप ये समझिए, कम मेरे लेवल पे, हमारे लेवल पे फ्रेंड्स इन्फोसॉफ्ट है, मेरे अपर लेवल पे कंपनी अपनी भी टीम 5000 से प्लस लोगों को बैठा रखी है। मतलब कि अगर आप सॉल्यूशन नहीं, अगर हमारे कॉन्टेक्ट नहीं तो डायरेक्ट कंपनी से भी कॉल करके वो अपना सेवा कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है।